राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें अनेक योनियों के बारे में बताया है और आगे भी इसमें इस विषय पे चर्चा होगी इसकी। जिसमें विशेष महत्वपूर्ण क्या है भक्तों की, जो जब हम ये शरीर पूरा कर देते हैं, शरीर पूरा हो जाता है, भगवान जब इस शरीर को ऊपर अपनी तरफ लेते हैं तो ऊपर लेने से पहले हमारे कर्मों का जो फल होता है वो भगवान हमें शीघ्र प्रदान करते हैं। जब हमें अलग योनि मिलती है, अलग योनि मैंने जो इसमें दिखाया अभी कि एक भूत और पिशाच योनि एक योनि है, बहुत ही गंदी योनि होती है ये। इससे बचने के लिए या फिर कोई मनुष्य इस योनि में जब चला जाता है तो उसे बचाने के लिए भी सामने वाला जो उसका घर परिवार में जो सदस्य है वो भी इस चीज़ को करके, इस उपाय को करके अपने किसी भी अपने परिवार सहित या परिवार में जो रहने वाले जो सदस्य हैं उनको भी इस उपाय से उनको बचा सकते हैं, उनको मुक्ति दिला सकते हैं। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही साधारण, कोई बहुत बड़ी इसमें तपस्या नहीं है। छोटी सी प्रक्रिया है, छोटा सा इसमें उपाय है। इस उपाय से 100% गारंटी भगवान विष्णु ने इसकी जो कथा में जो कहा है कि इस योनि से मुक्ति होने का उपाय, भूत पिशाच योनि में जब चले जाते हैं उस योनि से मुक्ति पाने का साधारण सा बहुत अच्छा तरीका इसमें भगवान विष्णु ने बताया है, जो कि हम सबको करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो करते भी हैं, जिनको पता नहीं है लेकिन वो फिर भी करते हैं, वो करते जाते हैं। तो आइए, ज़्यादा लंबी इस वीडियो को मैं करूँगा नहीं भक्तों, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो से फिर आपको बहुत कम समझ में आता है। लेकिन अभी जो शॉर्ट में वीडियो आपको दिखाता हूँ कि इस योनि में जो भूत पिशाच योनि में जो चले जाते हैं कुछ इंसान, उसको बचने के लिए और जो चले गए हैं उनको बचाने के लिए अपने घर में या परिवार में कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई इस योनि में है, कोई परेशान कर रहा है, कोई दिखता है या फिर कोई आपको लगता है महसूस या किसी का आपको इसका नॉलेज है और कोई है उसमें, तो आप इसे बहुत जल्दी इस उपाय से करने के बाद में आप उनको उस योनि से मुक्त करवा सकते हैं। आइए भक्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक व्रत है जिसके करने से पिशाच योनि से मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। मैं आपका ध्यान सिर्फ अपनी जो महीने में 2 एकादशी होती हैं भक्तों, उस एकादशी में एक एकादशी जो अभी आने वाली है, जया एकादशी, जो फरवरी के अंतिम में आती है। जया एकादशी करने मात्र से उसमें जो उसका महात्म्य है वो महात्म्य भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो बुक में लिखा हुआ है वो भी मैं आपको लेके चलता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि इसमें जो एक महात्म्य है जया एकादशी का, आप कहीं पर भी पढ़िए, किसी भी ग्रंथ में पढ़िए या फिर नेट पे पढ़िए, उसमें इसी चीज़ का वर्णन किया हुआ है कि जो भक्त एकादशी, जया एकादशी का जो फास्ट करता है, जया एकादशी को जो मानता है उनके भक्तिपूर्वक और उनकी जो एकादशी का जो फास्ट जो नियम है, नियम अनुसार जो उनका फास्ट करते हैं, जो भक्त उनका व्रत करते हैं, तो उसमें जो उनके जो भी रिलेटिव है, जो जैसा भी जिस भी योनि में है उस योनि से उनकी मुक्ति हो जाती है। खासकर भूत और पिशाच योनि जो हैं उनसे उनकी मुक्ति होती है। तो आइए भक्तों, मैं आपको दिखाता हूँ उस किताब में जहाँ पे जो महात्म्य है, जो एकादशी का जो महात्म्य है वो लिखा हुआ है। मैं आपको पूरी कहानी, जो इसका महात्म्य है, कहानी के रूप में मैं आपको वर्णन करते हुए मैं आपको किताब की तरफ लेके जाता हूँ, जिस किताब में पिशाच योनि से मुक्ति पाने का बहुत शीघ्र ही उपाय है। उस उपाय को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भक्तों, ये जो माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी में जो महात्म्य लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक इसको सुनना और समझना और अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो दूसरों को भी दिखाना और उनको बताना भी। इसी से आपके पुण्य बढ़ते हैं, इसी से आपकी तरक्की होती है। श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया, जो इससे पीछे जो एकादशी के भक्तों शर्तिला एकादशी थी जिसमें तिल का वर्णन किया गया था। और इसमें यही बताया गया कि श्री युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का वर्णन किया है, अब कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके पालन की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन होता है। फिर भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है, जो मैंने आपको अभी वर्णन किया जया एकादशी का। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। वह पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है।
इतनी ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्वों का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। देखो भक्तों, जो मैंने आपको बताया था कि पिशाच योजनी, ब्रह्म हत्या या फिर जैसे भी आपके पाप जो हो चुके हैं, जो पुराने जन्मों के हैं, वो सब इसे एकादशी के व्रत करने मात्र से सबका सर्वनाश हो जाता है। आगे लेकर चलता हूँ, इसका जो महात्म्य जो कहानी है जो इसके पीछे की, वो मैं आपको बतलाता हूँ। एक समय की बात है, सर्वलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नाम नायक देवराज इंद्र के स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र थे जिसका लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र के इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। देखो भक्तों, जो ये पिशाच हुए हैं, किस कारण से हुए हैं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने अपना जो वशीभूत, जो मोह के कारण जो उनका भंग हो गया था, और जो ये इंद्र देव थे, उनका जो अपमान किया, उसके कारण इंद्रदेव ने उनको श्राप दिया। इसलिए वो दोनों पति पत्नी के रूप में होकर भी पिशाच बन गए। उनको ये श्राप मिला। फिर आगे क्या कहते हैं इसमें, इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे, वहाँ घूमते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिसमें हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि में भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्व प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। देखो भक्तों, होता क्या है, जब आपके पुण्य होते हैं, पुण्य जब अच्छे होते हैं या कर्म आप अच्छे करते हैं, तो आपको भगवान कुछ न कुछ, किसी न किसी को निमित्त बनाकर आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। आपकी लाइफ से जुड़ने पर उन्हें आपके पास सामने भेजते हैं। और जब वो इंसान आपको बताता है तो आपको वो कर्म करना चाहिए भगवान का, अगर वो भक्त है तो। अगर भगवान नारायण के बारे में, भगवान महादेव जो बड़े देवता हैं, जो बड़े भगवान हैं, जो भगवान आपको मैंने बताया कि भगवान एक ही हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जैसे जो भी भगवान में आपकी श्रद्धा, अगर उसका वो भक्त आपके सामने आए तो भगवान का आशीर्वाद मानकर उन्हें जो आपको कार्य बताया गया वो कर लेना चाहिए। उसमें भगवान का आशीर्वाद सम्मिलित होता है। इसी प्रकार जो अब देवयोग जो इसमें लिखा है, देवयोग से उन्हें, देवयोग का मतलब है कि किसी देव ने उनका योग बनाया। उनका योग बनाने के बाद में एक एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, जया नाम जो अभी मैं एकादशी बता रहा हूँ जिसके बारे में, जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। फिर वो तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। मतलब जो उनका जो फास्ट था, उन्होंने सबके मतलब जो खाना पीना होता है फास्ट में, वो भी उन्होंने पूरा त्याग दिया। जलपान तक नहीं किया, जल भी नहीं पिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर कंटिन्यू दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई।
वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण कीर्तन भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और सर्वलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के समक्ष जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। विस्मय मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बहुत एकदम से कहते हैं कि इंसान को सामने वाले को आश्चर्यजनक हो जाना, वो हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है। यानी कि जिसने उनको श्राप दिया उसी ने पूछा कि आपका पिशाच तत्व की योनि में आप थे, लेकिन आपका ये किस पुण्य के बल से आप इससे दूर हुए हो, वो हमें बताओ। तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है। इसमें और आगे क्या है। माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। देखो भक्तों, इसमें जो साफ साफ लिखा है कि भगवान विष्णु, इसके जो मुख्य जो भगवान हैं एकादशी के, जया जितनी भी एकादशी होती हैं सबके भगवान विष्णु ही देवता हैं, भगवान हैं, आराध्य हैं। उन्हीं की पूजा इसमें मेन होती है। और उसकी जो जया एकादशी है वो सिर्फ पिशाचता दूर करती है, ब्रह्म हत्या दूर करती है, और भी बहुत सारे पुण्य इकट्ठे आपके पास वो कर देती है इस एक फास्ट के करने से। तो फिर आगे क्या कहा, इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजन, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया व्रत का पालन किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्नि स्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो भक्तों, ये जो कथा थी, आपको जो मैंने कथा दिखाई है, अभी इसको एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए आप इसको ज़रूर देखें और समझें। देखा भक्तों, आपने जो एकादशी मैंने आपको बतलाई है अभी, इसमें दिखाई भी है जया एकादशी, बहुत अच्छी एकादशी है। इस एकादशी करने से जो पिशाच योनि से जो मुक्ति मिलती है, ब्रह्म हत्या से जो मुक्ति मिलती है, जो अनेक नाना प्रकार के हमसे पिछले जन्मों में जो पाप हो जाते हैं, उन सब पापों से बचने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो सब व्रतों में उत्तम व्रत है। सबसे अच्छा व्रत एक एकादशी का व्रत ही है। यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, यही मद भागवत का आसार है। जो इस व्रत को करता है, जो एकादशी के व्रतों को करता है, उसको और किसी व्रत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो नाना प्रकार के व्रत कर रहा है, अनेक प्रकार के व्रत करता है और एकादशी का व्रत नहीं करता है, तो भक्तों उसके पुण्य बहुत कम जुड़ते हैं। लेकिन जिसने एकादशी का व्रत कर लिया, उसने सब व्रतों को कर लिया, जिसने भगवान विष्णु को रिझा लिया, जिसने भगवान नारायण को प्रसन्न कर लिया, उसने सभी भक्तों की पूजा कर ली, सभी देवताओं की पूजा कर ली। सभी जितने भी देवगण हैं, जितने भी देवता ऊपर वास कर रहे हैं, स्वर्ग में हैं, पितर हैं, जितने भी हैं, उन सब की उसने पूजा आराधना कर ली, क्योंकि भगवान नारायण के अंदर ही सब कुछ है, उनके अंदर ही हर चीज़ वास करती है। भक्तों, मेरा यही इस वीडियो पर एक जो मैंने बताया जया एकादशी का जो महात्म्य और जो पिशाच योनि से बचने का उपाय था, इसमें आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में ना आए, दोबारा देखना है इसको, दोबारा भी समझ में ना आए तो 2-3 बार अवश्य देखें और इस व्रत को करने की कोशिश भी करें। अगर व्रत आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो भी करें। और अभी आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं उस कमेंट का आपका ज़रूर आंसर करूँगा। जब तक सभी को राधे राधे।